हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के गांव बने होते हैं और किस तरह से वहाँ पे घर होते हैं, वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। और जो ये गांव है ये हमारे घर से 10-15 मिनट की दूरी पे ही है। तो चलिए हम चलेंगे साइकिल से और आपको ये गाँव दिखा के लाते हैं। तो दोस्तों अभी आज भी फिर बारिश का मौसम हो रहा है और आपको लगेगा हर वीडियो में कहती है बारिश का मौसम। तो आपको मैंने कई वीडियो में बताया कि ऑस्ट्रेलिया का मौसम ऐसा ही है, कभी भी अचानक से बारिश हो जाती है और अभी भी हल्की हल्की रुमझुम बारिश लग रही है, लेकिन हो सकता है बाद में बहुत तेज़ हो जाए। तो चलते हैं फटाफट से और बोप्रो बांधते हैं इस साइकिल पे बोप्रो को लगाते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का गाँव। साइकिल में इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको फटाफट से गाँव दिखा के फटाफट से अपने घर आ जाए। तो दोस्तों सुबह तो बारिश हो रही थी और अब जो मौसम है वो साफ़ हो गया। तो चलिए चलते हैं और अब आपको दिखा के लाती हूँ मैं यहाँ का गाँव। तो दोस्तों आपको ये सड़क दिख रही है, ये हमारे यहाँ की गली है और इसी गली से हम जाएंगे आगे और आगे से हमने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है। तो आप देख सकते हो, अब यहाँ से हम उल्टे हाथ को मोड़ेंगे। आप सामने बादल देख सकते हो, कितने बादल आ रखे हैं फिर से। मतलब यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। आपने देखा जब मैं सुबह निकल रही थी तो उस टाइम बारिश होने लग गई थी, अब उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद ही फिर ये धूप आ गई और अब देखो कहीं पे बादल दिख रहे हैं। मतलब आसमान वैसे खुला और साफ़ है, आपको दिख रहा होगा। तो हम चलेंगे पटरी से, क्योंकि सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं तो हम पटरी से जाएंगे। तो इस सड़क के दोनों तरफ पटरियाँ हैं, इस साइड भी है जिधर हमारी साइकिल चल रही है और दूसरी साइड भी है, एक साइड आने के लिए एक साइड जाने के लिए। तो यहीं से हम जाएंगे गांव की तरफ। तो दोस्तों जो ये नई कॉलोनी मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में दिखाई है, वहाँ जो कॉलोनी बनी है वहाँ पे कहीं पे भी तार नहीं है। खंबे तो आपको दिखेंगे लेकिन तार कहीं पे नज़र नहीं आएगी। और हमारी कॉलोनी में भी कहीं खंबे दिख रहे हैं लेकिन तारें नज़र नहीं आ रही। लेकिन वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे खंबे भी हैं और यहाँ तारें भी दिखाई दे रही हैं। जैसे पुराने टाइम पे खंभों में तारें लगी रहती थी, ऐसे यहाँ पे भी तारें लगी हुई हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से सड़क क्रॉस करेंगे, मतलब रोड क्रॉस करेंगे और जाएंगे गांव की तरफ। तो यहाँ से गांव शुरू हो गया है, ये पुलिया है, इसके ऊपर से गांव की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ से हमने गांव में एंट्री कर लिया और ये है, ये आप देख रहे होंगे गली सी, ये यहाँ से गाँव की शुरुआत हो गई है। तो ये आप देख सकते हो हंटर वैली में पड़ता है ये गाँव और हंटर वैली में बहुत सारे गांव हैं, उन्हीं में से एक ये गांव है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो सड़क है, सड़क के दोनों तरफ पटरियाँ नहीं बनी हुई, खाली हरी हरी घास छोड़ी हुई है। जगह इन्होंने काफ़ी सारी छोड़ी हुई है लेकिन यहाँ पे पटरियाँ नहीं बन रखी। जैसे हमारे इधर पटरी बनी हुई है ऐसी यहाँ पे नहीं बनी हुई, क्योंकि ये 150 साल से भी पुराना गाँव है। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको इसके दोनों साइड घर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ तो नए घर बन रहे हैं, मतलब पुरानों को तोड़ के नया बनाया है, लेकिन कई जो हैं वो 150 साल पुराने ही घर हैं और वो पूरे लकड़ी के बने हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सड़क भी कई जगह जगह टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो नई कॉलोनियाँ बन रही है तो उसके लिए यहीं से इन्हीं रास्तों से माल आता है। जो बड़े बड़े ट्रक हैं वो सामान लेकर आते हैं, इसलिए यहाँ के रास्ते थोड़े टूटे फूटे आपको दिख रहे होंगे। कई जगह नई सड़क इन्होंने बना दी है लेकिन कई जगह अब बनेगी थोड़े दिनों बाद। तो आप देख सकते हो अब हमें ये दूसरी साइड को आ गए हैं। तो दोस्तों आपको ये साइडों में खंबे दिखाई दे रहे होंगे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो पुराने ये सारे खंबे जो हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं और यहीं से जो तारें हैं ये घरों के लिए भी गई हुई हैं इन खंबों से ही। तो दोस्तों ये जो गांव है यहाँ पे आपको कहीं पे भी गाय नज़र नहीं आ रही होगी। तो वैसे तो जो जैसे हमारे यहाँ के गाँव होते हैं उनमें तो क्या होता है लगभग हर घर में ही आपको गाय मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर गाय उन्हीं के पास होगी जिनके कई एकड़ ज़मीन होती है। और यहाँ जो घर हैं ये लगभग होंगे 500 गज 1000 गज उसमें बने हुए। तो यहाँ पे आपको कहीं गाय नहीं दिखाई देगी, कहीं यहाँ पे खेत नहीं दिखाई देगा। ये जो गांव है यहाँ पे कहीं पे खेत नहीं है, बस ये गांव वैसे बसा हुआ है। तो दोस्तों ये जो हंटर वैली है
ये कोयले की खदान के लिए भी मशहूर है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो है अंगूरों के खेत हैं काफ़ी, उसके लिए भी मशहूर है, लेकिन ये कोयले की खदानों के लिए भी मशहूर है। तो ये गांव जब यहाँ कोयले की खदानें मिली थी हंटर वैली में, तभी इस गांव को बसाया गया था। जो यहाँ कोयला निकालने वाले थे उन लोगों को बसाया गया था। तो ये लोग तब से यहाँ पे बसे हुए हैं। तो आप लगा सकते हो ये कम से कम 100-150 साल, मतलब 150 साल पुराना ये गांव है। 150 से ज़्यादा साल हो सकते हैं। तब यहाँ पे इन लोगों को बसाया था। तो यहाँ पे ज़्यादातर कोयले की खदानों में काम करने वाले ही हैं। और अब जो नई कॉलोनियाँ बन रही हैं उसमें क्या है, अलग अलग जगह से आ रहे हैं लोग। जैसे कई हैं जो सिडनी से भी यहाँ पे आ गए हैं। जैसे हमारे बच्चे जो कैनबेरा रहते थे वो यहाँ आ गए हैं। मतलब कई अलग अलग जगह से यहाँ पे आके बस गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना खुला इलाका है और कितना शांत है एकदम। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए लोग अब यहाँ धीरे धीरे बसते जा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब काफ़ी जनसंख्या हो गई है पहले के मुकाबले। जब हम 3-4 साल पहले आए थे तब यहाँ पे काफ़ी खाली खाली जगह थी। और अब यहाँ नई कॉलोनियाँ, एक कॉलोनी मैंने आपको दिखाई थी जब हम यहाँ पहले आए थे तब वो बन रही थी। अब ये दूसरी कॉलोनी भी बननी शुरू हो गई है, जो कि मैंने अभी नई वीडियो में दिखाया कि अभी उसकी शुरुआत हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े मकान हैं और ये सारे लकड़ी के मकान हैं, मतलब पूरे ज़मीन से लकड़ी के बने हुए हैं। और कई जगह क्या है यहाँ पे अब लोगों ने अपने पुराने घर तोड़ के नए घर बना लिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी चौड़ी सड़क बना रखी है। मतलब साइडों में गाड़ियाँ भी खड़ी हैं लेकिन बीच में फिर भी कितनी जगह है, मतलब 2-3 गाड़ियाँ एक साथ आराम से जा सकती हैं। 3-3 गाड़ियाँ आराम से यहाँ से आ जा सकती हैं। मतलब सड़कें काफ़ी चौड़ी चौड़ी बनाई हैं और साइडों में बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है। दोनों साइड घरों के साइडों में काफ़ी जगह छोड़ रखी है इन्होंने। तो दोस्तों कुछ इस तरह के गांव होते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, आप देख सकते हो। कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ मैंने आपको दिखाया था जहाँ खेत थे, जहाँ अंगूरों के बहुत बड़े बड़े खेत थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा खेती जैसा कुछ नहीं है। यहाँ ये जो गांव है यहाँ पे सिर्फ मकान ही बने हुए हैं और कहीं कहीं पे बना रखे हैं तो खूबसूरत से पार्क बना रखे हैं। कोई बड़े बड़े पार्क हैं, लेकिन इस गाँव में जो है छोटे छोटे से पार्क हैं, क्योंकि ये काफ़ी, जैसा मैंने आपको बताया, ये 150 साल पुराना गाँव है। तो इसलिए यहाँ पर जो है छोटे छोटे ही पार्क है, ज़्यादा बड़े पार्क नहीं है। ये जो आपको मेरे उल्टे हाथ की तरफ दिख रहा होगा ये फायर स्टेशन है, जिसके शटर अभी बंद हो रखे हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वो अंदर होते हैं। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो फटाफट से आ जाते हैं। यहाँ सामने जो है अभी हाईवे आने वाला है थोड़ी देर में, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। इस गाँव के बीच से ये हाईवे जाता है। तो दोस्तों अब ये हाईवे आने वाला है, ये आपको दिख रहा होगा अभी गाड़ी गई है यहाँ से, तो यहीं से ये हाईवे आएगा। ये पहुंच गए हम हाईवे के पास। तो यहाँ से मुड़ते ही हाईवे शुरू हो जाता है। ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है सेव आवर पार्किंग, मतलब कि इस पार्किंग वाले एरिया को बचाओ। तो दोस्तों अभी इस सड़क में आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन आने की है और एक लाइन जाने की है। तो अब इसको 2 लाइन जाने की और 2 लाइन आने की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको 2 लेन वाला कर देते हैं। मतलब 2 लेन जाने की और 2 लेन आने की। रोड के किनारे जिनके घर हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई ये पार्किंग की जगह हमारी ख़त्म मत करो, मतलब उसको पार्किंग की जगह रहने दो। इसलिए लोगों ने विरोध में ये बोर्ड लगा रखे हैं यहाँ पे अपने घरों के आगे। तो यहाँ के लोग चाहते हैं मतलब हाईवे किसी और जगह से निकालें, इसको ना हाईवे बनाएं, तो ऐसे ही रहने दें जैसे ये है। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा ये यहाँ का होटल है और ये 1914 का बना हुआ होटल है, क्योंकि यहाँ जो खदानों में काम करने आए थे उनके खाने पीने के लिए तो यहाँ पे इन्होंने ये होटल खोल दिया था। ये अभी आपको दिख रहा होगा ये यहाँ का बस स्टैंड है। तो ये है इस गांव का पेट्रोल पंप। तो एक साइड यहाँ पेट्रोल पंप है इस गांव का और एक साइड यहाँ का क्लिनिक है, और यहाँ पे केमिस्ट की दुकान भी है एक साइड। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सड़क बन रही है। तो यहाँ इन्होंने रास्ता बंद करा हुआ है, आप देख सकते हो। कई जगह सड़क बन गई है और कई जगह अब बनेगी सड़क। तो दोस्तों दूर आपको ये पहाड़ भी दिख रहे होंगे सामने, और जब हम इन पहाड़ों के नज़दीक जाते हैं तो ये पहाड़ पता नहीं चलते, ऐसा लगता है मतलब कि समतल मैदान है, जैसे हम इसमें चल रहे हैं इसी तरह से हैं। लेकिन जब आप उस पहाड़ पे जाओगे तो आपको इस तरफ पहाड़ी नज़र आएगी। यानी कि यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे तो नहीं होते, बहुत कम होते हैं जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हों। तो सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो कहीं कहीं पे यहाँ पे पानी है। तो दोस्तों यहाँ गांव पर कहीं पे नाली बनी हुई है, कहीं पे नाली नहीं बनी हुई, तो इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं आपको पानी नज़र आ जाएगा। देख सकते हो दोनों साइड कितना खूबसूरत लग रहा है और हरे भरे पेड़ हैं। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कई जगह पेड़ ही पेड़ हैं, मतलब इन्होंने पेड़ों को काटा नहीं है।
यहाँ पे कई जगह आपको पेड़ नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे घरों के आगे भी पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने हमारे घर के आगे भी देखा होगा, हमारे घर के आगे भी एक पेड़ है। और ये जो पेड़ होते हैं इनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये कम पानी में भी अच्छे हरे भरे रहते हैं। तो मैंने आपको ये गांव दिखाया, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये वाला गांव आपको कैसा लगा। और यहीं पे एक वो भी बना हुआ है क्लब, तो यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपना समय बिताने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, आपस में बातें करने के लिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई यहाँ के बुज़ुर्ग क्या करते हैं, तो यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं वो उन क्लब में चले जाते हैं। तो दोस्तों अपने आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको वो क्लब भी दिखा दूँगी जो यहाँ बुज़ुर्गों के लिए बना रखा है, जहाँ यहाँ के बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो टाइम पास करते हैं अपना। तो आप देख सकते हो साइडों में जो घर हैं ये कितने पुराने हैं, ये मतलब पूरे लकड़ी के बने हुए हैं। अब फिर भी इसकी बाउंड्री जो है वो लोहे की इन्होंने मतलब जो टीन की बना दी है, लेकिन क्या है यहाँ पे ज़्यादातर मकान जो है पुराने जो हैं वो पूरे लकड़ी के ही बने हुए हैं। उनकी बाउंड्री भी जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये पार्क बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा पार्क है। और यहीं पे इन्होंने देखो एक डस्टबिन भी रखा हुआ है ताकि कोई किसी ने अपना कूड़ा वूड़ा डालना हो, जैसे पार्क में लोग आते हैं खाते पीते हैं चीज़ें, तो वो कूड़ा उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह आपको कूड़ेदान ज़रूर नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये सामने एक्सीवेटर दिख रहे होंगे, तो ये यहाँ पे साइकिल का ट्रैक बना रहे हैं। और ट्रैक मतलब कहीं पे ऊंचाई कहीं पे निचाई, इस तरह से, ताकि बच्चे जो हैं आराम से अपनी साइकिल इसके ऊपर दौड़ा सकें। तो ये गांव जो है ये यहीं तक है, इस पार्क के नज़दीक तक का। मैंने आपको पूरा गांव घुमा दिया। ये जो आपको रोड दिखाई दे रही होगी ये पूरी इसी गांव की रोड है। तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना ये गांव आपको कैसा लगा। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये देखो ये सेल पे लगा रखा है ये वाला घर। यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी काफ़ी टूट रखी है सड़क। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने घर की तरफ, और काफ़ी देर हो गई है हमें घूमते हुए। तो यहाँ से हमारी कॉलोनी स्टार्ट हो गई है, चलते हैं फिर अपने घर की तरफ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर पे, और फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।